हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। तो देखिए, संसद यानी कि पार्लियामेंट, ठीक। तो संसद जो है हमारा, ये संसद, इसके 3 अंग होते हैं। कितना? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। अब देखिए, पहले ये समझिए कि जो हमारा संसद है ये किस आर्टिकल में है। संसद के बारे में किस आर्टिकल में? तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। किसमें है? आर्टिकल 79 में संसद के बारे में कहा गया है कि भारत में संसद के बारे में आर्टिकल 79 में कहा गया। इसके बाद देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो होता है वो हमारा होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? लोकसभा, लोकसभा होता है। और क्या होता है? एक होता है राष्ट्रपति। संसद के हमारे कितने अंग होते हैं? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको सभी चीज के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, जो हमारा राज्यसभा है इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो इसका किया गया आर्टिकल 80 में, यानी कि आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया। और आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा जो है, इसका राज्यसभा का एक और नाम है। क्या नाम है? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा को तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। अब देखिए, पहले जो था राज्यसभा का नाम राज्यसभा नहीं था। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा कब कर दिया गया? तो काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। तो मैंने आपको क्या समझाया? इतना बात आपको समझ में आया कि राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल 80 में यानी अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल के 23 अगस्त 1954 को क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, राज्यसभा जो हमारा है ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसको अपर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं निम्न सदन। लोकसभा जो होता है ये हमारा निम्न सदन होता है। अब राज्यसभा ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो देखिए, राज्यसभा जो है उच्च सदन, इसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? यानी कि इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अगर हम टोटल मेंबर का बात करें, टोटल मेंबर की बात करें, अगर हम टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कितने हो सकते हैं? 250, यानी कि 250 मेंबर हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो वर्तमान में कितने हैं? 245, 245। अब देखिए, ये जो 245 है, इसमें जो है, इसमें 23 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। 23 बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, 233 का निर्वाचन होता है, ठीक। 233 ये निर्वाचन होता है इनका। क्या होता है? निर्वाचन होता है। उसके बाद बचे कितना? 233 इधर आ गए तो कितने बचे? 12। 12 को क्या किया जाता है? 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब ये जो मनोनीत किया जाता है, ये किन किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है? अब देखिए, ये जो 12 हैं, इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किन क्षेत्रों से इनको लाया जाता है, मनोनीत किया जाता है? तो इसमें आप कला के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। किसके क्षेत्र से? विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। साहित्य से मनोनीत किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। और एक जो है हमारा समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। किससे? समाज सेवा से मनोनीत किया जाता है। तो इन 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। समाज से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से ये हो सकते हैं 12 मेंबर। अब देखिए, ये जो है 233 का निर्वाचन होता है। इसमें से अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनमें से 225 जो है ये राज्य से निर्वाचित होते हैं। किससे? राज्य से निर्वाचित होते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें 225 हो गए। 8 जो है, ये 8 मेंबर ये यूटी से निर्वाचित होते हैं। किससे निर्वाचित होते हैं? यूटी से निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझिए कि जो हमारा राज्यसभा है इसका गठन कब हुआ था? राज्यसभा है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम राज्यसभा के गठन के बारे में बात करें तो गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल
1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। इसके बाद इसमें पहली बैठक कब हुई थी, तो यहाँ पे देखिए हम पहली बैठक के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बैठक कब हुई थी, कब हुआ था पहला बैठक, तो पहला बैठक हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1952, 13 माफ कीजिएगा 13 मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 मई 1952 में इसका पहला बैठक हुआ था। अब देखिए क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि गठन कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ था, राज्यसभा का 80 में है, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। 233 का निर्वाचन होता है, जिसमें 225 स्टेट से होते हैं और 8 यूटीज होते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए ये जो है हमारा ये निर्वाचन जो होता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन जो होता है कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट निर्वाचन नहीं कर सकते हैं। तो ये निर्वाचन होता कैसा है, ये निर्वाचन होता कैसे है, तो देखिए ये निर्वाचन कैसे होता है, इसमें जनता जो है ये एमएलए को चुनती है। किसको चुनती है, एमएलए को चुनती है। और एमएलए जो है ये राज्यसभा एमपी को चुनते हैं। यही हमारा जो इलेक्शन है इसका, जनता एमएलए को चुनती है, एमएलए राज्यसभा एमपी को चुनते हैं। अब देखिए ये जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन मतदान जो होता है खुला मतदान होता है। कैसा मतदान होता है, खुला मतदान होता है। अब आपको यहाँ पे एक शब्द मिला खुला मतदान, तो देखिए राष्ट्रपति जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे आपको बताया था गुप्त मतदान होता है। तो मान लीजिए कोई कांग्रेस का है उम्मीदवार है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लिया, और कोई उम्मीदवार बीजेपी का है, तो जो मान लीजिए बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे देंगे तो वो तो गुप्त मतदान होता है, तो पता नहीं चलता कि कौन किसको मतदान किया। लेकिन ये क्या होता है, खुला मतदान होता है। इसमें पता चल जाता है कि कौन किसको वोट दिया। तो यही होता है खुला मतदान। जनता एमएलए को चुनती है, एमएलए राज्यसभा एमपी को चुनता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब इसके अगर हम आगे बढ़े तो ये जो राज्यसभा में सीट का निर्धारण होता है, ये सीट किस आधार पर आवंटित किया जाता है। हम लोग पढ़े थे अनुसूची 4 में राज्यसभा के आवंटन के बारे में बात किया गया है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा का जो सीट है, इस सीट का आधार क्या है, किस आधार पर सीट का आवंटन होता है, सीट का आवंटन किस आधार पर होता है। तो देखिए मैंने आपको वहां पे भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। 1971 में जो हमारा जनगणना हुआ था उसी के आधार पर क्या होता है, राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। 1971 की जनसंख्या जो है इसका आधार है, इसी आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। ठीक, आपको इतना पॉइंट क्या समझ में आ गया। अब देखिए ये राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है, यहाँ पे लिखिए राज्यसभा सदस्य बनने की मिनिमम आयु। राज्यसभा मान जाइए एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लोकसभा में 25 साल होना चाहिए, लेकिन इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम एज 30 वर्ष, एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने। अब देखिए ये जो हमारा राज्यसभा है, ये राज्यसभा ये कभी विघटित नहीं होता है, यानी कि कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। तो इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। इसका विघटन कभी भी नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था उच्च सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में राज्यसभा ना लिख के दे दे उच्च सदन, तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा, या फिर अस्थाई सदन दे दे तो राज्यसभा ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये अस्थाई सदन होता है, तो इसके मेंबर जो होते हैं एमपी होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें, कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब देखिए लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर हट जाते हैं। क्या होते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं, या दूसरे सदस्य बन जाते हैं। जैसे कहिए कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। लेकिन देखिए हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें
कि ये जो राज्यसभा है इसमें सीट का आधार तो मैंने आपको बताया कि 1971 का जनसंख्या जो जनगणना हुआ था वो था। उसके बाद देखिए सर्वाधिक राज्यसभा सीट किसका है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम राज्यसभा सीट, मैक्सिमम राज्यसभा सीट किसका है, तो मैक्सिमम राज्यसभा सीट यूपी का है। यूपी का है कितना सीट है, 31 है। यूपी का 31 सीट है। अब देखिए अगर हम आगे बढ़े तो ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के हेड कौन होते हैं, यानी कि हेड के बारे में अगर बात करें हम, राज्यसभा के हेड कौन होते हैं, यानी कि सभापति। हेड यानी कि राज्यसभा का हेड कौन होते हैं, सभापति होते हैं। तो सभापति होते कौन है, तो मैंने आपको आर्टिकल 63 पढ़ाया था और आपको बताया था, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 64 पढ़ाया था और आपको बताया था कि आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं ये राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो वे अपने आप सीधे ही क्या राज्यसभा के सभापति के तौर पे नियुक्त हो जाएंगे, यानी कि पद पे बैठ जाएंगे। अब देखिए आगे देखिए, समझिए कि हमारे जो सभापति है यानी कि फर्स्ट सभापति कौन थे, तो फर्स्ट सभापति याद करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारा फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति। तो यही क्या हो गए, हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, यही हमारे सभापति हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे फर्स्ट क्या हो गए, उप सभापति हो, सभापति हो गए, माफ कीजिएगा, सभापति हो गए। अब देखिए इसके बाद अगर पॉइंट आगे हम देखें तो उप सभापति, उप सभापति राज्यसभा के कौन होते हैं, उप सभापति होते हैं। राज्यसभा क्या करती है कि कोई भी किसी भी अपने सदस्य को उप सभापति नियुक्त कर लेती है, यानी कि चुन लेती है। अब देखिए ये जो उप सभापति हो गया, ये हमारे फर्स्ट उप सभापति कौन थे, तो अगर हम फर्स्ट उप सभापति के बारे में बात करें, फर्स्ट उप सभापति के बारे में अगर हम बात करें, किसके फर्स्ट उप सभापति के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हमारे फर्स्ट उप सभापति थे कौन, तो हमारे फर्स्ट उप सभापति तो जो थे वो थे कौन, एसवी कृष्णमूर्ति राव। कौन थे, एसवी कृष्णमूर्ति राव। ये पॉइंट ज्यादा बच्चे याद नहीं करते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, कृष्णमूर्ति राव है, एसवी कृष्णमूर्ति राव ये कौन थे, फर्स्ट उप सभापति थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ये एग्जाम में पूछ सकता है वर्तमान वाला, तो ध्यान में रखिए वर्तमान में कौन थे। देखिए वर्तमान में कौन थे, तो वर्तमान में कौन है, उप सभापति हमारे हरिवंश नारायण सिंह है, ये वर्तमान में हमारे कौन है, उप सभापति है। उसके बाद देखिए उप जो हमारा राज्यसभा है, जो हमारा राज्यसभा है इसे दो विशेष क्या प्राप्त है, दो विशेष शक्ति प्राप्त है, दो विशेष शक्ति प्राप्त है। वो कौन कौन से है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची जो है इस पे अगर केंद्र सरकार कानून बनाना चाहती है तो उसे राज्यसभा में प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत कहने का मतलब यानी कि टोटल मेंबर का 50% प्लस 1 या फिर वोटिंग का 2/3, माफ कीजिएगा यहाँ पे 2/3 होगा, 2/3 जो भी ज्यादा हो उससे क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दूसरा विशेष शक्ति क्या है, दूसरा विशेष शक्ति है हमारा कि राज्यसभा को आर्टिकल 312 में जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें अगर कोई नया सर्विसेज जोड़ना चाहती है तो राज्यसभा जोड़ सकती है। जैसे पहले आईएएस था फिर आईपीएस था, लेकिन अभी वर्तमान में आईएफएस भी है। तो यही बोल रहा है आर्टिकल 312 में कि राज्यसभा जो है ये क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई नया सर्विसेज को जोड़ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारे राज्यसभा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में और आर्टिकल 26 में मौजूद अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के बारे में।